जब आपका पड़ोसी मर जाता है तो पड़ोसन रोती है आपकी, तो आप जाती हो, आहा हा, अरे बहन मत रो, ये तो विधि का विधान था, ये तो मृत्यु लोक है, आने वाले को तो जाना ही पड़ता है, क्या रोना, क्यों रोना, किसके लिए रोना। जब पड़ोसी मरता है तो आप लोग जाती हो पड़ोसन को समझा। अच्छा, जो आप कह रही हो बिल्कुल सही है कि रोना क्या, आया तो चला गया, आया है तो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर, जाएगा। पड़ोसन के यहां आप जाती हो, समझाती हो, इसका मतलब यह है कि आपको ज्ञान है। लेकिन दुख इस बात का है कि जब आपके घर कोई जाता है ऊपर, तो फिर वो आपके पास आती, अरे बहन तुम ही तो कह रही थी कि ये प्रकृति का नियम है, आने वाले को जाना पड़ता, तुम भी रो रही हो, तुम तो बड़ा उपदेश कर रही थी उस दिन, हमें खुद रो रही हो। अरे बोले चुप रह, गया उपदेश भाड़ में, अभी रोने दे। मतलब ये उपदेश जो आजकल लोग देते हैं ना, ये केवल देने के लिए है, उतारने के लिए नहीं है। इसलिए लोगों के जीवन में बदलाव नहीं होता, क्योंकि ज्ञान तो वही है, इस धरती पर ज्ञान वही है और उतना ही है, ज्यादा नहीं है। हमारे पहले भी लोगों ने, गुरुजनों ने समाज को यही बताया जो हम बताए, हम कोई नई बात नहीं बता रहे हैं। बताने का तरीका ढंग अलग हो सकता है, बातें वही हैं, सब यही बताते हैं। लेकिन आप भी यही बताते हो। आपको यदि ये व्यास गद्दी दे दी जाए कि आप भी बताओ, तो आप भी मेरी तरह बताएंगे। आपके पास भी ज्ञान है, उपदेश करने को बहुत सारे शब्द शैली है, लेकिन कहने से होगा क्या। आप भी कहो, हम भी कहें, कहने से तो सबको ज्ञान है, सबको पता है कि मरना है, किसे नहीं पता, सबको पता है सच बोलना चाहिए, किसे नहीं पता, लेकिन बोल कौन रहा है। सबको पता है दया करना चाहिए, कर कौन रहा है। सबको पता है रोना नहीं चाहिए संसार के लिए, मान कौन रहा है। ज्ञान तो सबके पास भरा है, आप लोगों के पास ज्ञान की कमी नहीं है भैया, खूब ज्ञान आप लोगों के पास। छोटे छोटे बच्चे ज्ञानी होते हैं, जो यथार्थ ज्ञान है उनके पास है ऑलरेडी, उतना भी यदि जीवन में उतर जाए तो भी नहीं आ पार। लेकिन सारी जिंदगी में चुल्लू भर, रत्ती भर ज्ञान नहीं उतरता, बताने को, बघारने को बड़ा होता है, बता दो। इसलिए ज्ञान बताने के लिए नहीं होता। पहले के लोग बताया नहीं करते थे, जो ज्ञान होता था उस ज्ञान पर चला करते थे, तो आनंद से जिया करते थे। आजकल का ज्ञान बताने के काम पे है, उतारना कोई नहीं जानता, इसलिए सब परेशान है, सब दुखी। मैया देखो सो रही है मेरी माँ, अब महाराज बताओ हम अच्छे से सोएंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो सोएंगे। इसलिए रट्टू तोता ना बनो, आया है जाएगा, ये सच्चाई है, इस ज्ञान को स्वीकार करो। और संसार में रहना बुरा नहीं है। अच्छा बताओ, संसार में कैसे रहना चाहिए। जैसे जैसे हाँ, जैसे 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 दादाजी बताओ, संसार में कैसे रहना चाहिए। जैसे कैसे, जैसे पानी में कमल रहता है, जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। कमल का पुष्प पानी में तो रहता है, पर पानी की बूंद, एक भी बूंद कमल के ऊपर ठहरती नहीं है, आप डालकर देखे ना गिरा देता। संसार में रहो कमल के पुष्प बनकर, एक भी संसार का कीचड़ आप पे ना प्रवेश करे, तो आप खिले हुए रहेंगे।
और यदि कीचड़ रह गया तो आप इसलिए प्रसन्न रहो। जो भगवान का है, भगवान के आश्रित है, वो सदा सुखी है। और जो संसार में केवल ज्ञान बताने के लिए रखा है, बताए जा रहा है, वो सुखी नहीं हो सकता।